हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और इजी बनाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इस बुक से रिलेटेड जो भी होगा वह डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर होता है तो उसको हम सरल और आसान व इजी आपके लिए बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इसको देखना आपके लिए कितना इजी और आसान बनाया जाएगा। तो देखिए, ये एसएससी सीजीएल गगन प्रताप सर की बुक है, इसके सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिए जाएंगे। और जैसे कि आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बैठेंगे, अब आने वाले समय में एसएससी सीजीएल का 2025 के लिए वैकेंसी निकलेगी, तो उनमें सभी वैकेंसियों में जो भी आप एग्जाम देंगे जिस पोस्ट के लिए, आपके लिए आसान होगा, मैथ इजी होगा, क्योंकि इसके सभी क्वेश्चन आपके लिए आसान बना दिए जाएंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, आसान और इजी बनाते हैं। चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप देखिए। आपने जगह जगह देखा होगा, बट आज का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल खतरनाक और डायनामिक तरीके का होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से क्वेश्चन खत्म करे जाएंगे। तो देखते हैं कैसे होते हैं। आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। देखो, आर ये चाहता है कि मुझे एग्जाम में 85% अंक प्राप्त हो, ये चाहता है वह, और वह 450 अंक प्राप्त करता है तथा लक्ष्य से 35% चूक जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो 450 अंक प्राप्त कर लिए और लक्ष्य से 35% चूक गया। इसका मतलब 85 में से 35% चूक गया, इसका मतलब हो गया 50% ही प्राप्त हुए उसको। 85 में से 35 घटा दीजिए तो 50 आता है, इसका मतलब उसे 50% ही अंक प्राप्त हुए हैं। चाह रहा था वह 85% अंक प्राप्त करना, लेकिन 50% ही अंक प्राप्त हुए हैं। ये 50% को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए देखिए 50% ही अंक प्राप्त हुए हैं। अब लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने अंक और चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए अंकों में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। देखो, लक्ष्य को पूरा करने के लिए 35% की वृद्धि करनी होगी, यानी कि और लेने पड़ेंगे, क्योंकि 50% तो उसने प्राप्त कर लिए, 35 और चाहिए। देखो, इक्वल टू इक्वल खतरनाक तरीका बताया जाएगा। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये प्रतिशत वृद्धि पूछा है, उड़ा दीजिए, खल्लास, खत्म। सवाल देख लीजिए। 50 दूनी 100 और 35 दूनी 70%। आंसर आ चुका, चेक करिए, आप चेक कर लीजिए, खत्म। ऐसे हम आपको एक एक क्वेश्चन सीजीएल का जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है वह भी आपके लिए आसान बना दिया जाएगा। छोड़ेंगे नहीं इस बुक के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। और साथ में आपके लिए पिनेकल, देखिए 7th एडिशन एसएससी मैथ्स, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से कराया जा रहा है। प्लेलिस्ट में जाकर आप इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखें और मालूम करें कि वास्तव में जबरदस्त सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर है या नहीं है तो कमेंट करके आप हमें बताइए, और वीडियो को लाइक या डिसलाइक कीजिए अगर अच्छा नहीं लगता तो। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली बुक के सॉल्यूशन भी हमने अपने चैनल पर चलाई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से। अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ी गलती करोगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल में हाई लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं वे सभी इस बुक के माध्यम से सभी आसान और ईजी बना दिए जाएंगे। तो चलिए देख लेना इस बुक के सॉल्यूशन को भी। और अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं, अपने सामने क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत से बच्चे तो इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते और मिस्टेक, गलतियां कर देते हैं, और बस सवाल यही उनका फिनिश हो जाता है, गलत हो जाता है। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही चीज़ें आसान और ईजी होगी, तो वही काम हम आपके सामने करते हैं, समझाते हैं। चलिए, स्कूल एक्स है, उसमें कुछ निश्चित संख्या में विद्यार्थी एक परीक्षा में उपस्थित होते हैं। देखो, पहली लाइन मैंने समझा दी, कुछ संख्या में विद्यार्थी उपस्थित होते हैं स्कूल एक्स में, और जब बात परसेंट की आ जाती है तो इसका मतलब 100% होते हैं। तो स्कूल एक्स लेंगे, यहाँ पर स्कूल एक्स में 100% विद्यार्थी है, उसमें 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 30% यहाँ पर फेल है, फेल लिखेंगे।
और 70% इसका मतलब पास है। ये किसकी बात की गई है? स्कूल एक्स की। पहली लाइन खत्म। स्कूल एक्स से 150% अधिक विद्यार्थी स्कूल वाई से समान परीक्षा में उपस्थित हुए, यानी कि स्कूल एक्स से ज्यादा कितने हैं? वाई स्कूल में 150% विद्यार्थी ज्यादा है इससे। देखिए 150% ज्यादा, इसका मतलब 250% मान लीजिए या 250 देख लीजिए, 100 के अकॉर्डिंग 150 बन जाएगा। क्लियर है ये? और स्कूल एक्स में 100, वाई में 250 हो गए। यदि एक्स और वाई से उपस्थित, देखो लैंग्वेज को समझो, एक्स और वाई से उपस्थित कुल विद्यार्थी, दोनों से कुल विद्यार्थी हो गए 350। एक्स और वाई दोनों को जोड़ेंगे 350 विद्यार्थियों में 80% उत्तीर्ण हुए। इसका 80%, 80% कितना होता है? 4/5, 4/5, 5 7 35, 7 चौक 28, 280, 280 उत्तीर्ण हो गए, 280 पास हो गए। क्लियर? दोनों में मिलाकर 280 पास हो गए, जिसमें 70 एक्स के हैं, 70 किसके हैं? एक्स के हैं 70। तो 210 किसके हैं? मतलब 210 रह जाएंगे इसमें से, 280 में से 70 तो एक्स के पास, 210 वाई के है पास। जब 210 वाई के पास है, 210 और वाई पर है टोटल कितने? 250, तो 40 फेल है वाई में। चेक कीजिए आप, 40 और 210 टोटल 250। क्लियर? खत्म हो गया सवाल, खत्म, फिनिश। तो वाई से अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत, वाई से, वाई में 40 है, कितने में से? 250 में से। तो देखिए वाई में मालूम करने हैं हमें, 40 250 में से, परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। क्लियर? 50 पंजे 250, 50 दूनी 100 और 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 16%। लीजिए आंसर आ गया 16%। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए बिल्कुल इजी, आसान और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पर हमारा कंसेप्ट लगा है मल्टीपल वाला, संख्या पर मल्टीपल परसेंट, संख्या पर मल्टीपल परसेंट। क्वेश्चन नंबर 179। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी तरीके से आपको कराए जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना आसान और इजी बनाया जाएगा, यहीं पर ही दबा के, बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपके सामने एसएससी सीजीएल के हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाए जाएंगे। तो कैसे बनता है इजी, चलिए देख लेते हैं, इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। देखिए 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। जब 80% छात्र अंग्रेजी में पास हो गए तो आपको मालूम हो गया टोटल 100% होते हैं, तो 20% फेल हो गए। देखिए ये अंग्रेजी का वेन डायग्राम बनाया गया है, यहां पर ये थोड़ा अच्छा बनाएं। अंग्रेजी का तो कितने फेल हो गए? 20%। ध्यान से देखिए। और 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, हिंदी में, तो 30% फेल हो गए। और 15% दोनों विषयों में फेल हुए, यानी कि अनुत्तीर्ण हुए दोनों में, तो दोनों का कॉमन बनाएंगे। ये इंग्लिश हो गया, इधर हिंदी हो गया। अब जैसे कि आप जानते हैं हिंदी में 70% पास तो 30% फेल, तो फेल के अनुसार ले रहे हैं हम, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गई। और 15% दोनों विषयों में, दोनों का कॉमन हो गया, यहां पर दोनों में 15% फेल हो गए। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। देखो इंग्लिश में टोटल 20% फेल है, तो 15 तो ये, तो 5% ये, तो फेल हो गए टोटल 20, ये हो गए। हिंदी में 30% है, 15 ये और 15 ये हो जाएंगे, यहाँ हो गए टोटल 30% फेल हिंदी में, 20% इंग्लिश में फेल है। अब हमें बताना केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, केवल एक। इस सहित तो 2 विषयों में माने जाएंगे, इस सहित इधर से 2 विषयों में माने जाएंगे। हमें बताना केवल एक विषय में, तो केवल एक विषय का ये है और केवल एक विषय का ये है।
ये तो दोनों विषयों का है, ये तो नहीं लिया जाएगा, केवल एक विषय का लेना है। कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 5 ये 15 ये 5 + 15 बराबर हो गए 20% फेल। लीजिए आंसर आ गया, बहुत आसान और सरल व सुंदर शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन फिनिश। चेक कीजिए आप, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसे हमें क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देना है और हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 180। इसको भी हम आसान और इजी बनाएंगे आपके लिए। देखिए, अब शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 180। निधि ने गणित में 62, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 74 अंक प्राप्त किए और सामाजिक विज्ञान ये चौथा सब्जेक्ट है, उसमें उसका स्कोर क्या होना चाहिए जिससे कि उसे कुल चारों सब्जेक्ट में 68% अंक प्राप्त हो जाए। तो यहां पर इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखो, चारों सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो 4 हो गए 400, 400 का 68%, 400 का 68% प्राप्त हुआ। ये चारों का है और बराबर योग करेंगे। इधर चारों का लेंगे योग, जब इधर योग कर लिया तो इधर भी योग करेंगे। गणित में 62, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 74 और प्लस सामाजिक सोशल साइंस। सोशल साइंस में पूछा है कितने हैं, तो हो गया देखिए योग बराबर योग। पहले से हल करेंगे 68 से, यानी कि परसेंट से 2 जीरो काटा, 4 अटे 32, 4 छिक 24 और 3 27, 272। देखिए 272 हो गए। अब इन्हें भी जोड़ेंगे। देखो इधर 4 2 6 7 7 14 26, 206 प्लस सोशल साइंस। अब ये इसमें से घट जाएंगे। देखो 12 में से 6 घटाएंगे 6, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 2 में से 2 कुछ नहीं बचेगा, 66 बचता है। तो सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में 66, तो उसका स्कोर क्या होगा? सामाजिक विज्ञान में 66 होगा। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में खत्म, इक्वल टू इक्वल बराबर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर है 181। देखिए जबरदस्त और खतरनाक तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आसान करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 181 में कहा है कि एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84 अंक प्राप्त किए और विज्ञान में 50 में से 45, कंप्यूटर में 25 में से 23 और अंग्रेजी में 80 में से 68, और श्रेया ने किस विषय में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। मेन बात है सबसे ज्यादा अंक किस विषय में, तो मैंने बताया आपको जिस विषय में सबसे ज्यादा अंक या जिसका मान सबसे ज्यादा होगा उसी में उसे सबसे ज्यादा परसेंटेज अंक मिलेंगे। तो चलिए शुरू कर लेंगे। मैथ में कितने बताया है उसने? 90 में से 84। अब परसेंट में करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिए। 10 से भाग करेंगे, एक अंक छोड़ कर दशमलव यहाँ लगेगा। अब 9 से भाग करेंगे, 0.9 नम्मा 81, 3 जीरो लगाकर 30 9 3 27, 2 अंकों लो ले लेंगे, यानी कि इसे हल करने के बाद 0.93 आ गया। भाग कर लीजिए, आप जानते हैं ये छोटी छोटी बातें। विज्ञान में यानी कि साइंस में कि 50 में से 45, 10 से भाग करेंगे ये और 5 से भाग करेंगे 0.9, 5 9 45, ये बनेगा। ये साइंस में हो गया। अभी तो केवल मैथ में उसे सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं दोनों में। और कंप्यूटर साइंस में 25 में से है उसे 23, दशमलव लगाकर 0, 25 नंबर 225, 5 25 दूनी 50। और इंग्लिश में 80 में से 68, 10 से भाग करेंगे, 8 से 0.8 अठी 64, 8 पंजे 40। ये अब देखिए जिसका मान सबसे बड़ा उसी में उसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज अंक मिले। देखो सबसे बड़ा मान ये है 0.93, ये छोटा ये छोटा ये छोटा, तीनों छोटे हैं इससे, इसका मतलब मैथ में उसे सबसे ज़्यादा परसेंटेज अंक मिले। ये रहा ऑप्शन ए। बस ऐसे उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको मालूम हो जाएगा कि आंसर क्या बनता है एसएससी सीजीएल में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 182। अब इसको भी आसान और इजी बनाएंगे। सब कुछ लैंग्वेज से ही मालूम हो जाता है, कुछ भी इधर उधर की कोई बात कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप लैंग्वेज में महारत हासिल करें। क्वेश्चन फिनिश। 140 प्रश्नों वाले एक परीक्षा में देखिए टोटल पर्सन 140 है, उसमें से पहले 80% का देखिए 140 में से बता रहे हैं हम, इसमें से 80% एक लिए, ठीक, 60% ये रहेंगे, दोनों के मिलाकर हो गए 140। अब 80% में से 70% सही हल करें। 80 का 70% कितना हो गया, बिल्कुल परसेंट से 2 जीरो कटी, 8 सती 56 अंक। 56 अंक उसने 80 में से 70% 56 अंक प्राप्त कर लिए। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने, टोटल परीक्षा में ये है 140 का 60% अंक प्राप्त करना, परसेंट से 2 जीरो 14 84 अंक लेने हैं। 84 में से 56 तो इसे मिल गए, ये बाकी कितने रह गए, 14 में 6 गए 8 और 7 में से 5 गए 2, 28 रह गए। ये 28 किस में से मिल लेने उसे, 60 में से, तो 60 में से 28 कितना परसेंट बनता है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लीजिए, खत्म। 20 3 60, 20 पंजे 100, 28 पंजे 140 होता है, बटे में 3 भाग करेंगे, 3 चौक 12, 2 3 छंग 18, 40 से ही 2/3%। लीजिए आंसर 40 से ही 2/3%, ऑप्शन सी, ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 183। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 183, आसान और इजी बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल। किसी विषय में 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए, देखिए थ्योरी 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए, शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए, क्लियर है। अब देखिए 75% थ्योरी में तो 25% प्रोजेक्ट में, तो 75 और 25%, छोटा करेंगे रेशो में 25 कम 25 तो 75, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। वीना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है, थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है और विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यहाँ पर कितने प्रतिशत अंक चाहिए जिससे कि उसे टोटल कितने प्राप्त हो जाए, 62% अंक प्राप्त हो जाए, क्लियर है। अब आप देखिए टोटल 3 और 1 4 और यहां प्रोजेक्ट में पूछा है कितने प्रतिशत चाहिए, ये पूछा है। अब देखो कैसे करेंगे, 36 18 180% और प्लस दोनों में मिलाकर प्लस क्या एकम क्या परसेंट, बराबर इनकी मल्टीपल करेंगे, 4 दुनिया 8, 4 छिक 24, 248%। अब देखिए 248% करने, थ्योरी में 180 है तो यहाँ पर 68% चाहिए, क्योंकि 68 और 180 हो गए 248। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि दोनों का योग बराबर योग कर लिया, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। ये रहा बिल्कुल आसान, फिनिश। फिनिश देखिए बिल्कुल आसान सवाल। मैथ बस लैंग्वेज का खेल है, अगर लैंग्वेज से सही प्रॉपर करते चलेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपके सामने आंसर आ चुका, बताइए, कोई इसमें कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कौन से कॉन्सेप्ट से हल करें, किस टाइप से हल करें, कुछ भी आवश्यकता नहीं। लैंग्वेज, लैंग्वेज, क्योंकि कॉन्सेप्ट है और टाइप तो सबसे बाद में आती है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है, उसमें क्या लिखा है, क्या हो रहा है वो जानना पड़ता है, उसके बाद है सब कुछ बाद में, पहले ही है। और पहले लैंग्वेज से ही कर दीजिए, खत्म, वहां पर आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं, कॉन्सेप्ट पर पहले ही उड़ा दीजिए सवाल को। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, सीधा सीधा लिखेंगे, जैसे जैसे बोलता है, एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण 30%। देखिए मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण, आंतरिक परीक्षण दिया उसने 30%, क्लियर। और असाइनमेंट उसने दिया 30%
और बाह्य परीक्षण दिया उसने, बाह्य परीक्षण 40%। ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल है। छोटा करेंगे 0%, 0%, 0%, 3 3 4 करे 100, टोटल हो गया 4 3 7 3 10। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षण में 90%, इसमें असाइनमेंट में 95% यहाँ पर, और बाह्य परीक्षण में 75% अंक प्राप्त किए हैं, तो विद्यार्थी का समग्र ग्रेड बताओ कितना है। देखिए, चलिए शुरू कर लेते हैं। समग्र ग्रेड निकालना। 9 3 27 270%, ये होगा 3 पंजे 15 और 3 हम 27 28 285, ये होगा 75 चौका 300%। टोटल सबको जोड़ेंगे, टोटल सबको जोड़ेंगे कितना बनता है ये 050 5 8 7 15 का 5 का 80 लेख 4 2 6 2 8, इतने %। क्लियर? अब देखो, इनकी गुणा की गई है तो इसकी भी गुणा की जाएगी, गुणा 10। अब हम क्या करेंगे, परसेंट से एक जीरो खत्म, एक जीरो से भाग यानी कि ये, तो ये आ जाएगा 85.5। खत्म, खल्लास, उड़ा दिया सवाल बिल्कुल। ये रहा, देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। तो 85.5। देखो, जैसे हमने यहाँ पर इनका मल्टीपल किया, ऐसे ही इसका मल्टीपल इसमें होगा। तो जैसे ही 10 की गुणा करेंगे, 1% की 1 जीरो हटी, 1 से भाग कर दिया, ये होगा 85.5%। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए, बिल्कुल ईजी, आसान और खतरनाक तरीका आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 185। देखिए, क्वेश्चन नंबर 185 सिंपल और आसान तरीका आपके सामने यहां पर होगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, 340। और एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए। प्राप्त करने थे 344, प्राप्त हुए 244। प्राप्त करने थे 340 और प्राप्त किए केवल उसने 244, तो वह तो फेल हो गया, फेल हो गया। 340 अंक प्राप्त करने थे, 244 अंक प्राप्त करें, कितने से फेल हो गया? 10 में से 4 घटाएंगे 6, और 3 में से 4, 13 में से 4 घटाएंगे 9, और 2 में से 2 0, यानी कि 96 अंकों से फेल हो गया। और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो ये हो गया इक्वल टू इक्वल, एक साइड में परसेंट 12% और एक साइड में संख्या 96 से फेल। तो 96 बराबर हो गया 12%, यानी कि फेल बराबर फेल, इक्वल टू इक्वल लग गया, फेल बराबर फेल। तो एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो गए? तो 12 8 96, 8 बार परसेंट की 2 0, ये होगा अधिकतम अंक 800 अंक उसे प्राप्त हो गए। लीजिए, आसान, बिल्कुल लीजिए, और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 186। ये वाला भी बिल्कुल इजी और आसान बनेगा, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले। छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक, इससे इसे 25 अंक ज्यादा मिल रहे हैं प्लस, और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। ए के 60% के बराबर है इन दोनों के अंकों के योग के। दोनों के अंकों का योग 100 है, 100% का 60% इसे मिल रहा है। छोटा करेंगे, 20 पंजे 100, 20 30 60, ए का रेशो 3, तो यहाँ पर भी ए का रेशो 3, बी का 2 होगा क्योंकि दोनों के 5 है ना, तो इस 5 में ए का 3 तो बी का 2, दोनों के 5। अब देखिए, इक्वल टू इक्वल, ए ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए? बी से, तो बी से उसने
25 अंक अधिक प्राप्त किए, तो यहाँ बी से उसने, यहाँ ए ने, ये ए के ये बी के है रेशो में ए के बी से 1 अंक अधिक है, तो एक रेशो की वैल्यू 25 है, एक रेशो की वैल्यू 25 है, तो ए और बी को कितने कितने अंक मिले, 25 के 75 और 25 दूनी 50। ये आ गया आंसर। ए को मिले 75, बी को मिले 50, 75 50, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 75 50। क्वेश्चन नंबर 187। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 187, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है, तो आइए देख लेते हैं इजी और आसान करके क्वेश्चन को। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र है, 30 अंकों से फेल हो गया, तो उसको पास कर दो। 20% प्लस 30 देकर उसको पास कर दो। 20% तो उसे प्राप्त हुए, 30 से फेल हो गया तो 30 दे दो इसको। पास हो गया, इधर भी पास कर दीजिए दूसरे को भी, तो पास बराबर पास इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो देखिए इसको भी केवल पास कर दो, जो अधिक लिए हुए हैं वे घटा दो इसे 42। अब हो गया पास बराबर पास, तो अंकों का अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो चलिए देख लेते हैं। -42 30 में जोड़ेंगे 72 बराबर 32 में से 20 घटाएंगे 12%, 12 छिक 72% की 2 जीरो। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 600। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ईजी, सरल और आसान, देख लीजिए अपने आप। ये रहा आंसर, फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 188 भी आसान होगा, इजी होगा, सरल होगा, और एसएससी सीजीएल का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने देंगे, उसको बिल्कुल आसान और इजी बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 188, एक परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं और अनामिका ने पहले 70 प्रश्नों में से 40% का सही उत्तर दिया। देखिए 70 का 40% सही जवाब, और परीक्षा में 59.5% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष 130 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि उसे 59.5% अंक प्राप्त हो जाए परीक्षा में। परीक्षा 200 अंकों का है और इसमें से उसे 59.5% अंक प्राप्त हो गए। तो देखिए योग बराबर योग, योग बराबर योग। अब खत्म करते हैं। देखो छोटा 1 0 से 1 0 से 1 0, 7 चौक 28, 280% प्लस 13 गुणा कितना प्रतिशत बराबर 0 से 10 हट जाएगी, 2 पंजे 10, 2 नंबर 18 और 1 19, 2 पंजे 10 और 1 11, 1190%। अब 1190% में से क्या करेंगे हम, ये घटा देंगे हम 280, 13 गुणा कितना प्रतिशत बराबर 10 में से 0 घटाई 0, 9 में से 8 घटाया 1, 11 में से 2 घटाए 9, ये होगा 13 सत्ते 91, 70%। देखिए क्या का मान आ गया हमारा 70%, ये आ गया। बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 70%। क्वेश्चन नंबर 189, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी बेस्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में 500 के महत्तम अंकों वाली परीक्षा में मोहित को सुरेंद्र से 20% अधिक, और सुरेंद्र को ललित से 20% अधिक, और ललित को दर्शन से 15% कम अंक मिले। तो देखिए ये 4 बंदे हैं। सबसे पहले आता है मोहित, फिर है सुरेंद्र, और फिर है ललित, और फिर है दर्शन। अब देखिए पीछे की ओर से वैल्यू लिखते जाएंगे, एक दूसरे की कंपेयर की जा रही है। यहाँ पर ललित को दर्शन से 15% कम अंक मिले, अगर दर्शन को 100 मिले हैं तो इसे 85 मिलेंगे, क्लियर। और
सुरेंद्र को ललित से 20% अधिक अंक मिले, इसका 20% अधिक होता है 17, 85 का 20% 17 और इसमें जोड़ेंगे 102 हो जाएंगे। क्लियर। और मोहित को सुरेंद्र से 20% अधिक अंक मिले, 102 का 20% हो गया, ये हो गया 102 का 20%, 120 बटे में 100, 20 छिके 120 पंजे 100, 5 दूनी 10, 20 बार 5 चौक 20, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 122.4, 122.4। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि मोहित को 366 अंक मिले, यहाँ इक्वल टू इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर मोहित को 122.4% मिल रहे हैं और इधर 366। क्लियर। तो दर्शन को महत्तम अंकों का कितना प्रतिशत अंक मिला? दर्शन का 100% है ये, और ये कितने में से मिला दर्शन को? 500 में से। अब हल करेंगे। देखिए, इस पूरी कंडीशन को अब हम हल करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा परसेंट से परसेंट, 2 0 से 2 0। क्लियर। अब दशमलव से इधर एक अंक हटाकर 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, इसकी गुणा इधर और इससे भाग, 2 छिक, ये होगा 2 छिक 12, हासिल 1 2 छिक 12 और 1 13, 2 दिए 6 और 1 7 बटे में ये होगा 1224 हो जाएगा, ये 1224। क्लियर है। और परसेंट में बताना है, महत्तम अंकों में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हो गए। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये होगा लगभग, छोटा करेंगे इसको, 12 छिक 72, तो 6 तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये भी है 24 छिके 144 और 12 छिक 72 ज्यादा हो जाएगा 6 बार, इसलिए 5 बार मारनी चलेगी। अब देखिए, 5 बार मारनी चलेगी इसकी, इस पर, और चाहे इसको छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, क्योंकि इससे दिक्कत आएगी फिर कैलकुलेशन में। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 0 4 छिक 24, और 4 से काटेंगे 25 बार, 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 6 कम 6, 6 कम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। क्लियर। अब ये कटेगा नहीं, बस गुणा करके भाग करेंगे, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50, 5 55, 5 25 और 5 30, भाग करेंगे 51 से, वही हो गया 51 पंजे, ये होगा 300, 5 कम 5 5 पंजे 25, भाग करके देख लीजिए आप इसे, ये हो गया 3 0 5 0, 5 कम 5 5 पंजे 25, 0 10 में से 5 घटाएंगे 5, उतारेंगे 0, 9 बार चलेगा ये लगभग, तो 59 पॉइंट कुछ आएगा। तो 59 पॉइंट कुछ ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए देख लेते हैं 59.80%। और भी तरीके हैं, बट आप अभी इसको ऐसे ही करिए, बाद में धीरे धीरे आप जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इजी करना सीख जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 190। चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह के कोई चुनाव लड़ा इन्होंने और मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों का 35% वोट मिले। देखिए अरशद को, अब देखिए क्वेश्चन हल हो जाएगा 35%, 100 में से 35,
चमन लाल को मिले, चमन लाल 35 वोटों में से 14 वोट, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, कितना बैठता है 20 पंजे 100, 20 दूनी 40% चमन लाल के मिल रहे हैं। और रह गया जगजीत सिंह, जगजीत सिंह 100% में थे, बचे हुए इसे मिलेंगे 40, 30, 70, 75, तो 25% इसे मिलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में इसे मिल रहे सबसे कम, इसकी तुलना में 5950 वोट अधिक मिले, 5950 वोट अधिक मिले। तो यहाँ इससे कितने अधिक मिले? इसे 15% वोट अधिक मिले। क्लियर? तो कुल वोटों की संख्या आ जाएगी यहाँ से, परसेंट की 2 जीरो, 15 तिये 45, 4, 15 तिये 45, 3 जीरो। लीजिए आंसर आ गया 33,000। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 33,000 कुल वोटों की संख्या थी।